हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पढ़ रहे थे। ये क्लास 10 का है, एनसीईआरटी बुक का है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है। विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी हमें दिया हुआ है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर हम ये एपी है ना, इसका 54th टर्म में 132 को ऐड कर देंगे तो वो कौन सा टर्म होगा, मतलब कौन से नंबर पे आएगा। ठीक है, हम लोग ये एपी पहले लिखते हैं और इसका 54th टर्म को निकालते हैं। ये हमारा एपी है। इसमें हम लोग ए लिख लेते हैं। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 3। और डी क्या होगा, तो डी होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 15 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। डी कितना हो गया, 12 हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, ए 54th टर्म निकालना है ना। ए 54 निकालना है, क्योंकि हम लोग क्या बोल रहा था कि ए 54 में अगर 132 ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ए 54 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ ए एन, ये एन की जगह ये वाला एन है। यहाँ 54 है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 54। ए प्लस 54 माइनस 1, पेन खत्म हो गया है। ए प्लस क्या हो जाएगा, 54 माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू रख देते हैं। ए हमारा कितना है, 3, प्लस ये कितना हो गया, 53, और डी हमारा कितना है, 12। ठीक है, यहाँ से वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। और जब हम 53 में से ये 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, आएगा ये 636। और इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 639। ठीक है, ये हमारा 639 हो गया। अब देखो ये हमारा क्या आया, ये A54 आया है। ठीक है, ये हमारा A54 आया है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि A54 में क्या करना है, हमें 132 को ऐड करना है। तो हमारा an होगा, वो उसमें से क्या करना है, A54 में से 132 को ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 639 में से 132 को ऐड करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 771 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा हो गया। अब जो बोल रहा था कि ये जो आया ना, ये कौन से नंबर पे होगा, मतलब एपी का कौन सा टर्म होगा ये। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा क्या हो जाएगा, 771 इक्वल टू ए हमारा कितना है, तो 3, ए 3 दिया हुआ है। 3 प्लस एन हमें फाइंड करना है और डी कितना है, 12। ये क्या हो जाएगा, 771, ये 3 को इधर ले आएंगे, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 12n माइनस का 12। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 768, और ये 12 इधर आएगा तो प्लस का 12 इक्वल टू 12n। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 780 इक्वल टू हो जाएगा 12n। तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 780 डिवाइडेड बाय, सॉरी दिख नहीं रहा है, सॉरी 780 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 12। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 से करते हैं। ठीक है, तो 2 6 जा और 2 3 जा, फिर हो जाएगा 2 9 जा, और फिर हो जाएगा 0। ठीक है, फिर हम लोग 3 से कर देते हैं, 3 2 जा, 3 1 3 3 0। फिर हम लोग इसको करते हैं 2 से, तो 2 6 जा और 2 5 जा। n इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 65। हम बोल सकते हैं कि 65th टर्म जो है हमारा, 65th टर्म है ना, ये 65th टर्म जो है ये हमारा होगा, है ना, 65th टर्म ये हमारा क्या होगा। ये देखो जो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 154 जब हम ऐड करेंगे, देखो 132 जब हम इसमें से ऐड करेंगे तो जो आएगा वो कौन सा टर्म होगा, तो वो हमारा होगा 65th टर्म होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। क्या बोल रहा है, 2 AP है जिसका सेम कॉमन डिफरेंस है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100।
और 2 AP है ना, तो उन दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस, ठीक है, वो हमें 100 दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो उसका 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, है ना। तो देखो कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, सो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ AP, है ना, दोनों AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, उसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि D है, ठीक है। दोनों ही AP का कॉमन डिफरेंस क्या लेट कर लिया कि हमारा D है, ठीक है। और देखो जो फर्स्ट AP होगा ना, फर्स्ट AP, इसका जो है ना फर्स्ट टर्म को हम लोग A मान लेते हैं, कैपिटल A। और जो सेकंड AP होगा ना, 2 AP का हमें पूछ रहा है, तो सेकंड AP का जो है ना फर्स्ट टर्म, उसको हम लोग स्मॉल a मान लेते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस तो सेम दिया हुआ है तो वो हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट टर्म जरूरी नहीं है कि सेम होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो फर्स्ट टर्म सेम हो, ये नहीं है। तो देखो हम लोग इस फॉर्मूले में बैठाएंगे, ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। और इस AP में ना भी वही करेंगे, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो देखो हमारा इसमें से ना ये ए फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इसका हमने क्या माना हुआ है, तो कैपिटल A प्लस एन माइनस 1, तो एन हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 100th टर्म का पूछ रहा है। ए 100 कहने का मतलब है कि ए 100 पूछ रहा है हमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस है हमारा D, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये A प्लस, और ये 100 में से ये जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 99D। और फिर ऐसे ही हम लोग सेकेंड AP के लिए करेंगे, तो ए एन इक्वल टू इसका भी क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो इसका भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये तो यही रहेगा क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म हमने स्मॉल a ही माना है। और ये भी क्या हो जाएगा 100 माइनस 1 इंटू डी, और फिर क्या हो जाएगा a प्लस 99D, ठीक है। इसका भी ये 100 आया। अब देखो इसका भी ये आया है। अब क्या बोल रहा था कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो हमें दिया हुआ है 100, ठीक है। सो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस 99D, और इसमें से माइनस करेंगे किसको, a प्लस 99D को, तो ये हमें दिया हुआ है 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस 99D, और फिर इसको माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 99D इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। तो देखो प्लस 99D माइनस 99D कट गया, तो a माइनस a इक्वल टू क्या बच गया हमारा 100। सॉरी दिख नहीं रहा था, हाँ। तो ये हमारा हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हमें देखो ये तो जो दिया हुआ था, अब नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा था कि 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, दोनों का 1000 टर्म, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, a ऑफ 1000 निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा सेम a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो a ऑफ 1000 क्या हो जाएगा, ये कैपिटल A हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट टर्म हमने फर्स्ट AP का कैपिटल A माना हुआ है। और यहाँ पे देखो 1000 माइनस 1, सॉरी 1000 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 999D हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही जब दूसरा AP के लिए निकालेंगे तो सेम उसका भी आएगा, मैं निकाल ही देती हूँ। 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a हमारा क्या हो जाएगा ये a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 माइनस 1 इंटू डी, सो ये क्या होगा a प्लस 999D, ठीक है। अब क्या बोल रहा था कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये हमें पूछ रहा है। सो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये पूछ रहा था, तो माइनस करते हैं a प्लस 999D, इसमें से हम माइनस करेंगे a प्लस 999D को, तो हमें पूछ रहा है कि क्या होगा, तो इसको माइनस करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 999D माइनस a, और ये माइनस 999D, ठीक है। तो ये देखो ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया a माइनस a, ठीक है, a माइनस a। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे a माइनस a कितना था 100, तो यहाँ भी a माइनस a कितना आ जाएगा, ये भी हमारा आ जाएगा a माइनस a इक्वल टू 100 और फ्रॉम 1 से, ठीक है। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। सो यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7।
बोल रहा है कि कितने 3 डिजिट नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, सो देखो 3 डिजिट नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 3 डिजिट नंबर हमारा किससे स्टार्ट होगा? तो 100 से स्टार्ट होता है ना। सो पूछ रहा है कि और ये लास्ट कहाँ होता है? तो ये लास्ट होता है हमारा 999 पे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इसके इसके बीच में जो है सो कितने ऐसे नंबर होंगे जो क्या होंगे? 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो देखो 100 तो 7 से डिविजिबल है नहीं, तो आप ऐसे करके देख सकते हो क्या 101 7 से डिविजिबल है, फिर देखेंगे क्या 1027 7 से डिविजिबल है, ऐसे। तो हमारा अगर आप देखोगे तो जो पहला नंबर आएगा एपी का वो क्या होगा? 105। ये जो नंबर है ना ये 7 से डिविजिबल होगा। तो पहला नंबर आ जाएगा ना, तो इसी में से 7 को ऐड कर दो और उसको देखो तो 112 जो है एक ये 7 से डिविजिबल होगा। इसमें से फिर 7 ऐड कर देंगे तो 119 होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। अब लास्ट में देखो ये नंबर तो 7 से डिविजिबल नहीं है, आप डिवाइड करके देख सकते हो ऐसे 999, इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो देखना कि ये प्रॉपर डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, सो जो लास्ट नंबर होगा ना वो 994 होगा जो 7 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। सो ये हमारा एपी आ गया। अब हमें पूछ रहा था कि कितना नंबर है ऐसा जो 7 से डिविजिबल होगा, इसके बीच में और कितने नंबर होंगे? तो सिंपल सा बात है कि हमें एन फाइंड करना है। एपी अगर मिल गया तो देखो ए हमें मिल गया, कितना हो गया? ये हमारा 105 हो गया। डी हमारा कितना हो गया? तो 112 में से 105 को माइनस करेंगे तो हमें 7 मिल गया। ठीक है, और ये जो लास्ट टर्म है ये हमारा क्या है? ए एन है। सो ए एन हमें मिल गया 994। सो क्या हो जाएगा? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है, इसमें हम लोग सारे वैल्यू को रख देंगे। ए एन के जगह क्या रख देंगे? ये वैल्यू। सो 994 इक्वल टू ए हमारा क्या है? 105 प्लस एन तो हमें फाइंड करना है और डी कितना है? 7। ठीक है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा? 994 माइनस 105 और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू 7। सो इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 889। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? n माइनस 7। ये 7 को इधर ले आते हैं तो हमारा ये मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। ठीक है, सो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ये कितने बार में हो जाएगा? 1 और फिर 7 2 जा एंड फिर 7। ठीक है, और ये कितना आ गया हमारा? n माइनस 1। सो ये देखो -1 को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 127 प्लस 1 इक्वल टू n। सो n इक्वल टू कितना आ गया? 128। सो 128। सो हम कह सकते हैं कि टोटल 128 नंबर ऐसे होंगे जो इस एपी में जो क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा। सो आप लिख सकते हो टोटल टर्म ऑफ द एपी इज 128 विच इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, आप इसको स्टेटमेंट को लिख लेना, मैं नहीं लिख रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 14। देखो हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। बोल रहा है कि ऐसे 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल लाई करेंगे। ठीक है, सेम ऐसा ही है। सो हमें देखो 10 है इधर और इधर क्या है? 250। ठीक है, तो बोल रहा है कि 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। सो 10 तो होगा नहीं, सो हमारा एपी जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? तो 12 से। सो हम एपी जो लिखेंगे वो कहाँ से हो गया? 12 से। इसमें और 4 ऐड करते जाओ क्योंकि 4 का मल्टीपल पूछ रहा है। सो 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 16 20 ऐसे, और ये जाता जाएगा। अब देखो 250 क्या 4 का मल्टीपल है? नहीं है। 4 से डिवाइड करके देखेंगे, नहीं होगा, तो डिविजिबल नहीं है तो मल्टीपल भी नहीं है। सो ये लास्ट टर्म जो आएगा ना वो 248 आएगा। मतलब देखो 250 नहीं है तो इसके कम वाला देखेंगे 249 है क्या? ये भी नहीं है तो फिर 248 देखेंगे, ये है क्या? अगर ये भी नहीं होगा तो 247 देखेंगे। ऐसे ऐसे ये हमारा 248 जो है 4 का मल्टीपल है, मतलब 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये मल्टीपल है। अब देखो हमें एपी मिल गया, एपी मिल गया और सारे वैल्यू भी मिल गए। ए हमारा कितना हो गया? 12। डी हमारा कितना हो गया? 4। ए एन हमारा कितना हो गया? 248। सो सिंपल सा इस फॉर्मूले में हम बैठाएंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सो इसमें बैठाओ और इसको फाइंड करो n। तो देखो ए एन हमारा कितना हो जाएगा? 248। ए हमारा कितना हो गया? 12। और एन तो हमें फाइंड करना है n माइनस 1, और डी कितना हो गया? 4। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 248 में से माइनस करेंगे 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 4n माइनस का 4।
ये 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को इसके साथ किया। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो 8 में से 6 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और ये कितना हो गया, ये देखो ये 4 इधर ले आते हैं, सो माइनस में था उधर तो इधर आएगा तो प्लस में, इक्वल टू 4n। सो ये कितना हो जाएगा 240 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4n। सो n इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 240 से 4 को डिवाइड कर दो, 240 से 4 को डिवाइड कर देंगे तो 6 बार में जाएगा, तो n हमारा कितना आ गया 60, है ना, n हमारा कितना आ गया 60। सो हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर जो होगा ना इसके बीच में जो 4 का मल्टीपल होगा वो कितना होगा, तो 60 होगा। ठीक है, सो आप बोल सकते हो, मैं एक लाइन लिख देती हूँ, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में नहीं लिखी थी, टोटल मल्टीपल, है ना, मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 आर 60, कितना होगा 60 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ द 2 AP। 2 AP दिया हुआ है, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा n टर्म का AP होगा, कौन सा टर्म ऐसा होगा जो दोनों AP का इक्वल आएगा, है ना, कौन सा nth टर्म का AP। सो सिंपल सा बात है कि दोनों AP को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट AP जो है ना वो हमें दिया हुआ है कितना 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, और जो सेकेंड AP है वो हमें दिया हुआ है कितना 3, 10, 17 ऐसे। ठीक है, बोल रहे हैं कि इसका कौन सा टर्म जो है दोनों AP का वो इक्वल आएगा। ठीक है, सो इसको हम लोग an मान लेते हैं, कैपिटल AN, और इसको हम लोग स्मॉल an मान लेते हैं। ठीक है, सो फॉर्मूला लिख लेते हैं, an इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और स्मॉल n इसको मान लेते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दोनों क्या पूछ रहा है कि कब इक्वल होगा, तो दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। ठीक है, देखो इसका, अच्छा इसमें a इक्वल टू कितना है 63 और d इक्वल टू कितना है, तो 65 में से 63 माइनस कर देंगे, 65 में 63 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2। वैसे ही इसका जो है हमारा a कितना है 3 है, और इसका d कितना हो जाएगा, तो 10 में से 10 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7। सो इसका d हमारा 7 है, a हमारा 3 है, इसका d हमारा 2 है, और a हमारा 63 है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि दोनों कब इक्वल होगा, तो कैपिटल an और को स्मॉल an के इक्वल कर देते हैं और दोनों का फॉर्मूला बिठा देते हैं। सो इसमें क्या हो जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो इसका a हमारा क्या हो जाएगा, तो 63 प्लस n माइनस 1, और d हमारा कितना है 2, और इसका a हमारा कितना है, तो 3 है, देख सकते हो यहाँ पे 3 है, प्लस n माइनस 1, और d कितना है, तो 7 है। ठीक है, अब सिंपली से हमें क्या करना है कि n का वैल्यू निकालना है। ये कितना हो जाएगा 2n, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस का 7। ठीक है, सो हम लोग एक साइड सबको कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखो 63 और माइनस का 2, और ये इधर आएगा माइनस का 3, ये इधर आएगा प्लस का 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7n, और ये 2n इधर आएगा माइनस का 2n। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी होगा कर लेते हैं। 63 प्लस 7 कितना हो जाएगा 70, और ये माइनस कर देंगे 5 इक्वल टू, ये देखो 7n में से 2n जाएगा तो कितना बच जाएगा 5n, और इसमें से जाएगा तो 65 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5n। सो यहाँ से n इक्वल टू कितना हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 5 1 जा 5, 5 3 जा। ठीक है, सो हो जाएगा हमारा 13। तो हमारा n इक्वल टू कितना आ गया, n इक्वल टू आ गया 13th। सो हम बोल सकते हैं कि 13th टर्म ऐसा होगा जो बोथ AP का इक्वल होगा। सो बोल सकते हो 13th टर्म ऑफ बोथ APs आर इक्वल, जो हमारा होगा 13 टर्म दोनों AP का वो इक्वल होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।